हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंदी जय भारत वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आप ही के फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ 0.2 के यूट्यूब चैनल के ऊपर। साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं हम सीआरपीएफ कांस्टेबल टेक्निकल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट रैली 2023 की। जैसा कि साथियों आप सबको पता है, सीआरपीएफ यहाँ पर कंटिन्यू रिजल्ट जारी कर रही है। आपका सबसे पहले हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री को कंफर्म कराया, कंटिन्यू कराया। इसके बाद आपका कांस्टेबल ट्रेड्समैन का एक नोटिस है। इसके बाद आपका पैरामेडिकल स्टाफ का एक नोटिस है। इसके बाद री एम्प्लॉय की जो बेसिस पर वैकेंसी है वो वैकेंसी आई। फिर आज आपका इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर हेड कांस्टेबल जीडी एलडीसी की जो वैकेंसी आई वो वैकेंसी का रिजल्ट आ चुका है। देखो दोस्तों, मैं एक चीज़ आपको कंफर्म कर देना चाहता हूँ, रिजल्ट अब बचा किसका, आपका ही बचा है। तो दोस्तों, सबसे बेहतरीन और सबसे फैंटास्टिक जानकारी के लिए आप ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ 0.2 को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर सकते हो, ताकि आपको हर एक अपडेट हर एक चीज़ जानकारी सबसे पहले प्रोवाइड हो सके। जैसा कि साथियों आप सबको पता है कि कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट एग्जामिनेशन जो भी होता है उसका रिजल्ट कैसे बनता है कि आपको कंप्यूटर में रिजल्ट बनाते हुए टाइम नहीं लगती। पर इन्होंने क्या किया, सीआरपीएफ ने जो आपका यहाँ पर रिजल्ट तो चलो इनका बन चुका था पहले, पर इन्होंने पोस्ट जो इसका पोस्ट इंक्रीज और डिस्क्रीज जो आपने पोस्ट में इन्होंने कटौती और बढ़ोतरी कर दी। इसके बाद में कई वैकेंसी ऐसी बची जिसमें कई कैंडिडेट की कैटेगरी की पोस्ट नहीं बची। तो जाहिर सी बात है, जिस कैटेगरी की पोस्ट नहीं है उस कैंडिडेट को कहीं ना कहीं तो मौका देना पड़ेगा सीआरपीएफ को। तो सीआरपीएफ ने क्या सोचा कि हम इसका एक बार फिर से हम पोस्ट प्रेफरेंस डालने का ऑप्शन दे देते हैं अगले को। तो इन्होंने एक बार फिर इन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस डालने का ऑप्शन दिया। और जैसे इन्हें पोस्ट प्रेफरेंस डालने का ऑप्शन दिया, मान लो कि एक भी बंदा यदि पोस्ट प्रेफरेंस करता है तो सारी पूरी की पूरी भर्ती पर प्रभाव पड़ता है। पर लगभग लगभग 3 से 4 लाख कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन में पोस्ट प्रेफरेंस का चूज किया, मतलब उसमें अपना बदलाव किया, भाई मेरे को ये पोस्ट में अब जाना है। ठीक है, अब बात आती है कि जब चलो पोस्ट प्रेफरेंस का आपने बदलाव कर दिया, अब बात आती है पोस्ट प्रेफरेंस से सीआरपीएफ के रिजल्ट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो, मैं एक चीज़ बताऊं, सीआरपीएफ के रिजल्ट और प्रभाव सीधे साफ साफ शब्द में बोलना चाहता हूं। मान लो कि आपने सफाई कर्मचारी से फॉर्म भरा, किससे, सफाई कर्मचारी से आपने फॉर्म भरा, और सफाई कर्मचारी की आपकी वैकेंसी बची नहीं, सारी सफाई कर्मचारी की आपकी एक ही दिन एग्जाम हुई। ठीक है, इसके बाद आपकी वैकेंसी को किया गया कम या ज़्यादा, और वैकेंसी को कम या ज़्यादा किया गया तो जाहिर सी बात है जो कैंडिडेट एक दिन में एग्जाम हुई, चलो उनको एग्जाम होने तक सारे इक्वल थे, और वैकेंसी कम या ज़्यादा हुई तो भी सारे इक्वल थे। पर बहुत सारे कैंडिडेट की कैटेगरी में पोस्ट नहीं बची, तो ये जोर वाले कैंडिडेट कहाँ जाएंगे। जाहिर सी बात है, सीआरपीएफ ने पहले फॉर्म भराए तो सीआरपीएफ भी सोचेगी ये कहाँ जाएंगे। तो दोस्तों, फिर एक शब्द लागू होता है, आप सबको पता है, इन सारे पेपरों को बराबर करना, और बराबर करने के चक्कर में एक शब्द लागू होता है, नॉर्मलाइजेशन। आपको पता होना चाहिए, और नॉर्मलाइजेशन का ही फंडा रुक रहा है, तभी आपका रिजल्ट यहाँ पर रुक रहा है। मैं बता दूं मेरे दोस्तों, आपको बताना चाहता हूं, जिस प्रकार से कल रिजल्ट आया, नोटिस फॉर रिकॉर्डिंग, यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट आ चुका है, एलडीसी इंपॉर्टेंट नोटिस आ चुका है। यहाँ पर देख सकते हो, ये मैं नोटिस आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ ताकि आपको विश्वास हो जाए ये कब से क्या है, ताकि आपको भी पता चल जाए। देखो, इंपॉर्टेंट नोटिस आपकी हम 24/6/2023 हेयर भाई आपको शॉर्ट लिस्ट किया गया। ठीक है, इस नोटिस में तो आपको इतना ही बताएगा। इसके बाद ऊपर वाले नोटिस को हम देख लेते हैं, शॉर्ट लिस्ट वाले कैंडिडेट से तो हमें क्या लेना देना। 7/2/2020 डीएमई आरएमई है जो आपकी 1493 कैंडिडेट पास हुए डीएमई आरएमई उनका करना है, जिसमें मेल आपकी 29 है, फीमेल आपकी यहाँ पर जो 1464। नेम रोल नंबर रैंक यूनिट आपको कैंडिडेट डीएमई कॉलेज आपको जो आपकी दे रखी है वो डीएमई आपका दे रखा है। रिक्रूटमेंट 15/3/2024 को ये लिस्ट जारी की गई थी, पर यहाँ पर किसी प्रकार की इन्होंने आगे की डेट नहीं दी है कि भाई कब तक आपका यहाँ पर जारी हो सकता है। पर जो मेरे पास इनपुट है, मेरे पास जानकारी आई है, वो यही है कि इनका आपका 27 तारीख से यहाँ पर चालू हो रहा है। तो जाहिर सी बात है, इस भर्ती पर एक बड़ा सवाल हो रहा था कि आचार संहिता का कोई प्रभाव पड़ेगा इस भर्ती पर। तो जब ये भर्ती आपकी हो रही है तो इस भर्ती के ऊपर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो आपकी भर्ती के ऊपर प्रभाव क्यों पड़ेगा। मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसलिए नहीं प्रभाव पड़ेगा क्योंकि आपको पता होना चाहिए सीआरपीएफ की रिक्रूटमेंट प्रोसेस की जो बोर्ड होता है वो अलग होता है, रिक्रूटमेंट बोर्ड अलग होता है। बल्कि चुनावी माहौल में ड्यूटी देने वाले वो अलग कंपनीज होती है, रिक्रूटमेंट बोर्ड का अलग होता है सारा सिस्टम। जो आपकी यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की होती है वो अलग होता है। तो अलग अलग सीआरपीएफ ने भी यहाँ पर सब कुछ बांट रखा है। तो रिक्रूटमेंट बोर्ड तो अपना काम कर रहा है। रही बात आचार संहिता के प्रभाव की, तो देखो आचार संहिता का प्रभाव कब लागू होता है। आचार संहिता का प्रभाव तब लागू होता है मेरे दोस्तों जब आपकी यहाँ पर भर्ती आए नहीं हो, या फिर आप नई वैकेंसी न्यू रिक्रूटमेंट आप नहीं निकाल सकते, बल्कि जो भर्ती आपकी चल रही है उस भर्ती को आप रोक नहीं सकते। जो भी आपकी भर्ती चल रही है उस भर्ती को आप रोक नहीं सकते। वो भर्ती चल रही है जिस प्रोसेस में आपकी चल रहेगी। आपको उदाहरण देना चाहता हूँ छोटा सा, एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन का कोई कैंडिडेट होगा, या फिर एसएसबी कांस्टेबल हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रिशियन, जो भी आपकी ड्राफ्ट्समैन एसआई की कैंडिडेट है,
तो उन कैंडिडेट का आपको पता होना चाहिए, सारे के सारे कैंडिडेट्स के यहाँ पर प्रोसेस चल रहा है और उनका आपका 28 तारीख से स्टार्ट है। तो जब उनका 28 तारीख से स्टार्ट है, हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन वाले का, ट्रेड्समैन वालों का 28 तारीख से स्टार्ट है, तो आपका क्यों नहीं हो सकता? मैं बताऊं दोस्तों, यहाँ पर चीज़ जो बताना चाहता हूँ वो ध्यान रख लीजिए। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपका आचार संहिता से यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। आपकी भर्ती चल रही है और कंटिन्यू आपकी चलती रहेगी। रही बात रिजल्ट की, तो देखो रिजल्ट जो मेरे पास इनपुट्स है वो ये है कि रिजल्ट आपका बनकर तैयार है। इसमें आपको टाइम ज़्यादा नहीं दिया जाएगा, ये चीज़ अपने दिमाग में रख लेना। पीटी पीएचडी के लिए मतलब 10 से 12 दिन दिया जाएगा। आप कुछ नहीं कर पाओगे 10 से 12 दिन में, कुछ नहीं कर पाओगे आप। आपकी दौड़ भी सही तरीके से नहीं हो पाएगी यदि आप ढंग से तैयारी नहीं कर पाए। तो 5 किलोमीटर की रेस से कोई खेल नहीं है कि आप खेलते खेलते पास कर जाओगे। तो आप कहीं बोलेंगे सर 5 किलोमीटर की रेस से एक समान दौड़े तो हो सकता है, नहीं हो सकती दोस्तों। 10 दिन में तैयारी नहीं हो सकती, ये मेरा मानना और आपका भी मानना है। और जो मेरे पास इनपुट्स ये बोल रहे हैं कि मार्च के सेकेंड वीक में अप्रैल के सेकेंड वीक में आपका यहाँ पर जो है वो आपका यहाँ पर जो होने वाला है वो आगे स्टार्ट होने वाला है, ट्रेड टेस्ट वगैरह स्टार्ट होने वाला है। अप्रैल का सेकंड वीक बताया जा रहा है। रिजल्ट आपके 25 तारीख तक आने की संभावना, जैसे कोई अपडेट आती है मैं आपको अपडेट कर दूंगा। सीआरपीएफ बहुत जल्द अपना काम कर रही है, क्योंकि जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस बाकी थी वो सारी कंप्लीट उन्होंने कर ली है। पैरामेडिकल स्टाफ मान लो, HCM मान लो, सारी की प्रोसेस कंप्लीट कर ली है। जैसा कि आप सबको पता है पैरामेडिकल स्टाफ वाले की 2 सितंबर से आपकी 2 जुलाई से ट्रेनिंग स्टार्ट और आपकी 2 सितंबर से आपकी स्टार्ट है। तो जाहिर सी बात है 2 सितंबर से पहले पहले तो इनको भर्ती करवानी है, और 2 सितंबर से पहले पहले ये कराएंगे तो अप्रैल में स्टार्ट करेंगे, तब अप्रैल और मई में इनका ज़्यादा कंप्लीट होगा काम। फिर इनको जून जुलाई में आपको फिर ये जो आगे की प्रोसेस है फाइनल मेरिट वगैरह निकालेंगे। फिर आपका अगस्त में आपको ज्वाइनिंग कराएंगे और सितंबर में ट्रेनिंग चालू करा देंगे। तो इस तरीके से आपका पूरा प्रोसेस होगा, वो चीज़ अपने दिमाग में रख लेना। रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है, बहुत ही जल्द आपको जानकारी मिलेगी। लेटेस्ट अपडेट भी आपका भाई आपको दे देगा। जो भी कोई जानकारी होती है मैं आपको सबसे पहले रियल ऑथेंटिक जानकारी साथ उपलब्ध कराता रहता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नजर साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।